students, welcome to my channel Digital Students. Today I am going to explain you our new topic about money. अब देखो मनी में एक मनी के मीनिंग पढ़ने वाले हैं, मनी के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं और मनी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. बिफोर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा. ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं मनी के बारे में. इससे पहले हमने 2 पार्ट में समझा था मनी के ओरिजिन के बारे में और इससे पहले जो था हमने बाटा सिस्टम समझा था. ठीक है, अब मनी के बारे में. तो मनी की मीनिंग पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मार्शल. ठीक है, मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट एज इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस. अब देखो मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे लिए कोई भी डाउट जो है नहीं क्रिएट होगा, वो चाहे टाइम के लिए हो या प्लेस के लिए. ठीक है, मतलब मनी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ये हमें जो है नीचे वाली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन ने जो बोला है, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने क्या बोला है, मनी इज डिफाइंड एज, क्या बोला देखो, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, तो जो चेंज हो सकती है गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज में, उसे क्या बोला जाता है, मनी. ठीक है, अब मैं पूरा जो है आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, आप इससे लिखने में आपको आसानी होगी. अब देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी को समझने के लिए इट्स नेसेसरी, वो नेसेसरी क्या है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मनी समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब देखो 3 फंक्शन है. ठीक है, आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, भी आने वाले हैं. फर्स्ट जो है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर थर्ड है मनी एज अ मेजर वैल्यू. ठीक है, अब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में तो क्या सीखेंगे, आपको याद होगा बाटा सिस्टम में हमने सीखा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब बाटा सिस्टम में क्या होता था, गुड्स और सर्विस से बदले में गुड्स और सर्विस ही एक्सचेंज होते थे. फिर वो सूटेबल नहीं होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से. फिर आया एनिमल को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया. ठीक है, फिर कॉइन, मेटल, एट लास्ट मनी को जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम जो है नहीं होती. सपोज अगर फार्मर को वीट के बदले शूज़ चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, जी चाहिए, तो वो अपनी वीट जो है सेल करके जितना भी उससे चाहिए उतनी जो मनी अपने पास रख के बाकी का जो है यूटिलाइज मनी को कर सकता है. ठीक है, फिर है मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. अब स्टोर ऑफ वैल्यू में हमने सीखा था पहले जब बाटा सिस्टम में क्या था कि उसमें लिमिटेशन थी. देखो वहाँ पे जो लिमिटेशन थी ना, वहाँ पे ये फंक्शन है. लिमिटेशन में क्या था, बाटा सिस्टम में गुड्स जो हो रहे थे सेव स्टोर नहीं हो पा रहे थे. मनी को जो है स्टोर किया जा सकता है. हम अपना प्रोडक्शन भले बल्क में कर लें, उससे जितना चाहे अपने लिए रख दे, सेल्फ कंजप्शन के लिए रख दे, बाकी जो है हम सेल करके मनी को थोड़ा प्रेजेंट के लिए, थोड़ा फ्यूचर के लिए जो है सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू इस तरह से बोला गया है. फिर मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू में अब देखो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ. देखो जब हमने लास्ट टाइम बाटा सिस्टम में लिमिटेशन में क्या सीखा था कि मेजर ऑफ वैल्यू जो हो नहीं हो पा रहा था कि किलोग्राम हुए, लीटर हुए, मीटर हुए, राइट. तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मनी का सिस्टम एक्सेप्ट किया गया. मतलब कि जितने किलोग्राम का हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसके बिहाफ में बदले जो है हमको कितनी मनी जो है देनी है. ठीक है, फिर हमारी मर्जी हम उसमें से जी लीटर्स में खरीदें, क्लोथ मीटर में खरीदें. ठीक है, सपोज हाउ मच इज टू बी पे ऑफ 5 kg वीट. ठीक है, तो 5 kg कितना पे करना है, हमको ये नहीं सोचना पड़ती. हमें जो है अगर हमारी शू की शॉप है
तो शू सेल करेंगे, जिसको चाहिए होगी उसी से वो खरीदेंगे। मनी में एडवांटेज ये है, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम जो चाहे खरीदें, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों जो है समझ में आ गए होंगे। अब देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मनी लूँ, उससे पहले मेरी लास्ट वीडियो जो आने वाली है इन्फ्लेशन के बारे में, इसके बाद आपको मेरा काम करना है। आपको पूरी वीडियो से बाद इतनी है, इसके बाद जो है आपको पूरा चैप्टर 1 टाइम, ठीक है, लेकिन एक दिन में 2 घंटे में जस्ट रीड करना है। बट ध्यान रखना बिल्कुल साइलेंट जो है होना चाहिए आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, और जो भी मैंने पढ़ाया होगा वो आपको जो है समझना आता जाएगा। जैसे जब मैंने खाली 3 पॉइंट लिखी है, पर आप जब बुक में पढ़ोगे आपको अंदर से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको एग्जाम में खाली हेड पॉइंट देके 2 या 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं लिखा, आपको ओरली बता रही हूँ। इसलिए सारी वीडियोस लिखना, फिर एक बार बुक में पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरा ये काम आप ज़रूर करना। अब टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो अब ये टॉपिक जो है हम करने वाले हैं। सिंस द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम एनिमल्स और प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड एज द मीन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, फिर एनिमल, फिर प्रीशियस स्टोन जो है यूज़ होने लगे, फिर चेंज एंड फिर एक्सचेंज और स्टोरेज वैल्यू के लिए। फिर क्या हुआ, देयर आफ्टर मेटल कॉइन्स फिर आए, ठीक है, वो एक्सचेंज के लिए यूज़ होने लगे। फिर एडिशंस विच वर फॉलोड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटेड नोट्स एंड करेंसी मनी, ठीक है। आपको ये बात पता होगी कि कॉइन्स पे जो कंट्रोल है या इशू कौन करता है कॉइन्स, गवर्नमेंट, और नोट्स जो है वो इशू करती है बैंक, ठीक है। तो हमें यही सिखाया था यहाँ पे, कॉइन जो थे वो कौन जो है संभाला था कॉइन्स का काम, गवर्नमेंट, ठीक है। आप पीछे पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे आगे, दिस वाज सब्सिडेड बाय बैंकिंग सिस्टम। फिर कैसे सक्सेस हुई हमारी, क्रेडिट कार्ड एंड ई बैंकिंग सिस्टम। ई बैंकिंग सिस्टम में आपको पता नहीं क्या होता है, जैसे पेटीएम में सब ऐसा एग्जाम्पल है कि डिजिटल मनी जो है अभी बहुत ज़्यादा भी यूज़ होने लगी है, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी जब बार्टर सिस्टम में जो होता था ना, गुड्स से वो। फिर एनिमल मनी, मतलब एनिमल को जो है मनी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था पास्ट में। फिर मेटल मनी, वो भी हमने सीखा था। फिर क्या आया था, पेपर मनी, जैसे नोट है, 10 रुपये था, 20 रुपये था, ठीक है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे। फिर प्लास्टिक मनी, सभी तरह के कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये। फिर बैंकिंग मनी में इलिजिबल और ई बैंकिंग, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये बैंकिंग मनी है, ठीक है, भले दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है। और ई मनी मतलब ई कॉमर्स मनी, जैसे अभी तो बहुत सारे ऐप के थ्रू भी हम अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम, मैंने ऊपर भी बोला, ये वैसे एग्जाम्पल है। तो मैं इससे पहले वाला और ये पेज आपको बड़ा करके जो है दे रही हूँ, आप जैसे लिखने में आपको ईजी हो। लिख लो पहले ये वाला पेज, स्क्रीनशॉट निकाल दो। अब ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये वाला टॉपिक मेरा पसंद आया होगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये टॉपिक आपको कैसे लगा। तो आपको मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। जैसे लॉकडाउन का समय है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको जो है इस वीडियो से थ्रू जो उनकी पढ़ाई चालू रहे, और कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्क हार्ड, जैसे आपका जो है कोर्स जो है अच्छे से होता रहे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।